दोस्तों नमस्कार। आपके YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पर्सोनास के सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं कुमारिल भट्ट के बारे में। दोस्तों, कुमारिल भट्ट के बारे में क्या हम बात करेंगे, मैं आपको आज उस समय के भारतवर्ष के बारे में कुछ चीज़ें जोड़ के बताता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आए कि हमारा देश शुरू से ही फंसा सा रहा है। जितनी आवश्यकता आज हमें जगने की है उतनी उस समय भी थी। शायद हम लोगों को आपको इससे एक अच्छा ओवरव्यू मिलेगा। ओपन सीक्रेट का पर्सपेक्टिव समझने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को सब कुछ तो पता ही है, जोड़ते हैं बातों को। दोस्तों, महात्मा बुद्ध 4th सेंचुरी BC के भगवान अवतार थे। आज तक उनका प्रभाव हम लोगों के ऊपर है। डायरेक्ट लीनिएज उनकी 600 साल 500 साल चली और 300 AD से 600 AD तक 550 AD तक भारत में गुप्ता पीरियड रहा। ये भारत का गोल्डन पीरियड था। श्री गुप्ता राजा ने इससे शुरुआत हुई थी। फिर चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II, विक्रमादित्य आदि इसके मेन राजा रहे। उस समय पूरे नॉर्थ इंडिया पे इनका एक छत्र राज था। और धीरे धीरे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो धीरे धीरे राज में घुस चुके थे। अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। अब उनका राज्य में अच्छा खासा दखल था। दोस्तों, हर बहुत बड़ी से बड़ी विभूति, भगवान समान विभूति का जब राज उसके मानने वाले या उसको बढ़ाने वाले या उसको चलाने वाले आगे चले हैं, तो हमारे देश में, हो सकता है पूरे विश्व में, प्रॉब्लम्स आई ही हैं। बिकॉज जो फॉलो करते हैं, जो चलाते हैं, वो उस गुण तत्व को या उस फिलॉसफी को या उस मोहब्बत, काइंडनेस को तो समझ नहीं पाते, अपने ही चला जाते हैं। राज में अब बुद्धिस्ट का बोलबाला था, जोर था। उन्होंने वेदा को बहुत पीछे कर दिया था, वेद फिलॉसफी को बहुत पीछे कर दिया था। और अभी इस्लाम तो नहीं आया था, लेकिन वेस्ट से ये हंस के अटैक, सिंध, हमारा सिंध का जो बड़ा वाला वार था वो भी मतलब होने को रेडी था। और इन अटैक्स के कारण जब ये गुप्ता वंश खत्म हुआ तो वर्धन पीरियड आया। हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन ने इसे शुरू किया था। राजवर्धन थे, फिर हर्षवर्धन थे। ये भी बहुत ही, चाइना से जितने भी हमारे बड़े बड़े एडवेंचरर्स आए थे ये उस समय वहाँ से आए थे। और हर्षवर्धन पीरियड फिर चला कोई 750 तक, AD तक। और उस समय साउथ इंडिया में चालुक्य पीरियड था, पुलकेशन, कीर्तिवर्मन, लाइक दैट, साउथ इंडिया। दोस्तों, उस समय ईस्ट में
आसाम में कुमारिल भट्ट जी का समय था, आए थे, पैदा हुए थे। और ये बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी जिसने वेदा कल्चर को बहुत पीछे कर दिया था, वेदांतिक सिद्धांतों को बहुत पीछे कर दिया था, है ना। तो उन्होंने फिर अपने वहाँ से मीमांसा को फॉलो करते हुए मीमांसा को बढ़ाया और बहुत जोर शोर से बढ़ाया था। तो भारत में अटैक्स हो रहे हैं, वेस्ट में इंटरनली जो बुद्धिस्ट हैं उन्होंने इंडिया के आज तक के वैदिक कल्चर को बहुत पीछे कर दिया है। और राजाओं के जितने भी मंत्री हैं, छोटे राजा बड़े राजा जो चलाते हैं देश को, वो अपने बुद्धिस्ट सिस्टम को, जो बुद्धा से बहुत अलग था, विपरीत था, तो ये देश की हालत थी। ओके दोस्तों, और इसी समय केरला में भगवान आदि शंकरा का जन्म हुआ, केलेडी में 700 ईडी के आसपास। दोस्तों, आदि शंकरा की जीवनी तो आपको समझनी ही चाहिए, पढ़नी ही चाहिए। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती है बताने की। बस कुछ ऐसा है जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आपको लिटरेचर जल्दी नहीं मिलेगी, ये मैं बता देता हूँ। छोटी छोटी इंसिडेंट्स के बारे में इतना डिटेल्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे पास, और हमारे लिखने वालों ने इतना मजाक किया है उसके साथ, लेकिन जीवनी मिल जाती है। यदि आप लोगों का प्रेशर होगा तो मैं अब छोटी छोटी चीज़ों को तो दोहरा ही दूंगा। एकदम सच्ची घटनाएं हैं। तो मैं उनके बारे में तो बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता हूँ। आदि शंकरा के बारे में युगाचार्य हमारे देश में एक ही हुए हैं, पहले जगत गुरु। फ्रेंड्स, आदि शंकराचार्य story is a remarkable saga of travel and adventure, philosophy, inquiry, conflicts in faith, organization and mobilization. Agesis, टीका करते हैं ना। समाज में ये हालत थी, क्या वैक्सीनेशन चलेगा, वैक्सीन, इनॉक्यूलेशन, कैसे बचेंगे इससे, ग्लॉस। आदि शंकराचार्य का जीवन था व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ अद्वैता वैदिक फिलोसफीज, एलुसिडेशन, डेलिनेशन, टिप्पणी था उनका जीवन, कमेंट्स, नोट्स, रिमार्क्स, एनोटेशंस, नोटेशंस। Bearing the flag of Advaita Vedanta, challenging prevailing philosophical traditions, including Buddhism and Jainism. Means ritualism बहुत बड़ा हुआ था। ये उस समय आदि शंकराचार्य ने 32 साल की उनकी पूरी उम्र थी, और उन्हें ये चीज मालूम थी, ज्योतिष विज्ञान था हमारे यहाँ। 4 साल में उन्होंने अपने केरला एरिया के सारे ही ग्रंथ याद उनको हो गए थे। ओरेशन वोकेबुलरी में सबका वो सब पे व्याख्यान कर पाते थे। 6 साल में उन्होंने वहाँ के स्कूल्स में उत्तीर्ण कर लिया था। माँ से कह दिया था मुझे बाहर निकलना है, संन्यास लेना है। अब इस कहानी में डीप में नहीं जाऊंगा, ये बाद में कभी कवर करेंगे। आप जितना पढ़ पाए, एकदम सच्ची घटनाएं हैं, अपने गांव जैसी।
और लिखने वाले लिख देते हैं कि माँ ने संन्यास कैसे देगी और ये और वो। तो एक बार मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, तो माँ ने, उन्होंने कहा अब तो मुझे छोड़ दो, तो माँ ने ओके कर दिया। क्या कहानी लिखते हैं बेवकूफ़ी की हमारे लिखने वाले। सच्ची घटना जो है वो आप पढ़ें, जानें, आपको समझ में आएगा कि क्या था हमारा देश, क्या थे हमारे लोग। 8 साल की उम्र में फिर वो उन्हें परमिशन मिली, उन्होंने गुरु ढूंढा। 12 साल की उम्र तक उन्होंने पूरा वेद ज्ञान प्राप्त कर लिया था, व्याख्या कर पाते थे, टिप्पणियाँ कर पाते थे। 8 से 12 साल की उम्र में उन्होंने लिखा, 4 साल तक, 8 से 12 साल तक उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, 6 से 8 साल तक अपना गुरु ढूंढा और 12 से 16 साल तक लिखना शुरू कर दिया। और 16 साल की उम्र में सब छोड़ के घूमने निकल पड़े। घूमने, मैंने आपसे कहा था ना कि ये शास्त्रार्थ कैसे आ गया, और देश की हालत मैंने बताई आपको। उन्होंने शास्त्रार्थ की शुरुआत की, जगह जगह पे शास्त्रार्थ, और जीतते चले गए। कांची, कामरूप आसाम, कश्मीर, केदार, बद्री, श्रृंगेरी, उज्जैन, काशी, पुरी, जोशीमठ, पूरा देश का भ्रमण किया उन्होंने। एंड एस्टेब्लिश्ड रिचुअल प्रैक्टिसेस एट बद्री। अब कैसे करना है, बद्रीनाथ, केदारनाथ। उन्होंने श्रीनगर के तांत्रिक से शास्त्रार्थ किया। श्रीनगर बड़े बड़े तांत्रिक थे बुद्धा पीरियड के, और इधर से कुमारिल भट्ट ईस्ट से, अब मीमांसा फिलोसफी पे वो के बेसिस पे वो बुद्धिज्म को फाइट कर रहे थे। नाउ मीमांसा इज मीमांसा मीन्स सोचो, मीमांसा मीन्स तर्क करो, मीमांसा मीन्स डिफाइन करो, समझो, शास्त्रार्थ करो। वंस अगेन, कुमारिल भट्ट जो थे वो मीमांसा के प्रचारक थे। उन्होंने उस बेसिस पे, उनका था कि नहीं, जो द्वैत है वो प्रगाढ़ है, उन्होंने कॉमन मैन में वो बहुत फेमस हुए। लिबरेशन, मोक्ष उन्होंने ऐड किया मीमांसा में। लॉजिक, तर्क सबसे ऊपर की चीज है। हाँ, ध्यान योगा को फॉलो करो, लेकिन प्रूफ लॉजिक वाज मेड सुप्रीम। उन्होंने अपनी व्याख्याएं की। तो हम कभी भी दोस्तों ये द्वैत अद्वैत में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। दोनों का अपना अपना पावर है, कुमारिल भट्ट ने बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ज्वाइन कर ली और बुद्धिज्म के बारे में सब सीखा, समझा। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जब उसको समझ लिया उनकी फिलॉसफी क्या है, तो उन्होंने, उनके गुरु थे धर्म कीर्ति। देखिए नाम तो दोस्तों शुरू से वही रहे हैं। वो एक कहानी में मैंने बताया था आपको, कालिदास की कहानी में, श्रीलंका का राजा कुमारदास, वो प्रोस्टिट्यूट, रूपजीवा, बुद्धिस्ट कुछ भी हो, इनका ये जो थे भाई साहब, राजा जो भी थे, ये धर्म कीर्ति अभी भी है। सीताराम, येचुरी जी, ममता, अभी भी ऐसे ही सब। तब भी देश की हालत थी, अभी भी हालत है। अरविंद, नाम तो यही है, लेकिन इधर तब भी और इधर भी बातें बदल जाती हैं। युग वही था, बहुत घुसपैठ थी इन फॉलोअर्स की, धर्म के फॉलोअर्स की। फिर कुमारिल भट्ट ने अपना
शास्त्रार्थ चालू किया था और उसमें उन्होंने बुद्धिस्ट को हराया, राज्यों में हराया, राजाओं के यहाँ हराया। अपनी मीमांसा फिलॉसफी को ना कह के वेद में जो कर्म कांड है, यज्ञ है, उस फिलॉसफी को बढ़ा करके वो उसमें जीते, शास्त्रार्थ में जीते। पूरे देश में शास्त्रार्थ का एक युग चला था। यहाँ से कुमारिल भट्ट और वहाँ से आदि शंकराचार्य भगवान के धर्म कीर्ति को जो इनके दुख थे, बहुत दुख हुआ कि मैंने क्या किया, और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। लोग तो थे जो उस समय दोस्तों। और इधर ये भी हुआ था कि कुमारिल भट्ट को राजद्रोह के मुकदमे में फंसाया गया और पहाड़ की चोटी से फेंक दिया गया था, पकवा दिया गया था दंड के रूप में, कि उसने बुद्धिस्ट का इतना विरोध किया है, बुद्धिस्ट के बारे में जाना, समझा और विरोध किया। जब उनको फेंका गया तो कुमारिल भट्ट की एक आंख फूट गई थी, बच गए थे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में प्रहलाद को भी फेंका गया था पहाड़ी की चोटी से और बच गए थे। अशोका को भी फेंका गया था पहाड़ी की चोटी से और बच गए थे। कुमारिल भट्ट को भी फेंका गया था और बच गए थे। अब आप समझिए, केवल अशोका के बारे में ये मिलता है कि चाणक्य को मालूम था और उसने बचाया था, और प्रहलाद को भी बचाया गया होगा, कुमारिल भट्ट को भी बचाया गया होगा। कुछ तो होगा, ऐसे नहीं कहानी बनती कि पहाड़ से फेंका और भगवान ने बचा लिया। टीम होगी, टीम वर्क होगा, डीप प्लानिंग होगी, कुछ तो होगा, यू नो। कुमारिल भट्ट को जब पूछा गया कि तुम्हारी तो एक आंख फूट गई, तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने जो ये कहा कि अगर भगवान है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये अगर मैंने कैसे कह दिया, मुझे विश्वास होना चाहिए था, और मेरे विश्वास में ज़रूर कुछ कमी रही होगी। तो कुमारिल भट्ट ये हुआ। और फिर इन पे हमारे देश की परंपरा है, ऐसे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए कि गुरु के साथ अन्याय किया है, झूठ बोला है। उसमें भी ये था कि जब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ज्वाइन की होगी तो शपथें ली होंगी, शपथ ली थी कि मैं कभी भी बुद्धिज्म के अगेंस्ट बात नहीं करूँगा। ये क्या शर्तें थी, सच्चाई को छोड़ के इसे। लेकिन फिर बात तो बात थी, उन्होंने अपने कहा था ठीक है, मेरे से गुरु हत्या हुई है, गलत हुआ है, तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। दोस्तों, ये देश हमारा बहुत अलग किस्म की चीज़ रही थी। हर चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। अब कुमारिल भट्ट अपने आत्मदाह की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से आदि शंकराचार्य पहुँच गए थे कि मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना है, आप भी उसी कार्य में हैं जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन आपका रास्ता द्वैतवाद का है और मेरा अद्वैतवाद का है। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि कृपया इसमें ना उलझे। वाद की बात नहीं है, सच्चाई की बात है। तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो कुमारिल भट्ट ने कहा था कि मेरा तो अब वक्त हो गया है, आप मेरे शिष्य मंडन मिश्रा से शास्त्रार्थ कर लीजिए, वो आपको यहाँ जहाँ भी थे वहाँ मिलेंगे। और आदि शंकराचार्य मंडन मिश्रा के पास पहुँचे। ये कहानी भी बहुत फेमस है दोस्तों, आपको ये कहानी मालूम होनी ही चाहिए। मंडन मिश्रा ने उनसे शास्त्रार्थ किया और उनकी पत्नी उभया भारती, वो बैठे हुए थे जज बन के। इसमें मैं जरूर कहूँगा कि संगम सीरीज में एक है हमारी आइकॉन्स में बताऊँगा आपको मैं, वो बहुत डिटेल में इसके बारे में जानती हैं, बताती हैं। हमारे देश की सुहाना, आप उसके सुनिएगा, समझिएगा, उनसे जुड़ जाना जिसमें टाइम है, हिम्मत है और जिसने अपनी पैसे की गणित पूरी कर ली है, अगर आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो मंडन मिश्रा
बहस में चलते चलते फिर आदि शंकराचार्य से हार गए थे। तब उनकी पत्नी ने कहा आदि शंकराचार्य से, अभी आपको यदि जीतना है तो मुझसे भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। आदि शंकराचार्य फिर समझ गए कि काम शास्त्र के बारे में तो उन्हें व्यवहारिक ज्ञान तो है ही नहीं, केवल तत्व ज्ञान है, क्लासिकल नॉलेज है। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और एक राजा से अपना 1 सेकेंड फ्रेंड्स, 1 सेकेंड, कुछ हाँ सॉरी मैं तो एक तो ये भी इतनी सुंदर कहानी है आदि शंकराचार्य की। उन्होंने एक स्थानीय राजा, एक एक डिटेल मिलता है, मैं फिर से ये कहूँगा, एक एक डिटेल अवेलेबल है, सच्ची कहानी है, सच्ची घटनाएं हैं। उन्होंने एक राजा से अपना परकाया प्रवेश किया। फिर उस राजा के घर में उसकी रानी ने क्या किया, उसके मंत्री ने क्या किया और कैसे क्या क्या हुआ, ये आपको जानना चाहिए दोस्तों। नहीं तो मैं बता दूंगा कभी अगर आग्रह होगा तो, नहीं तो मैं तो ओपन सीक्रेट को अलग वे में लेके जाना चाहता हूँ। इधर आखिरी मोमेंट आ गया था। उस राजा के जो सैनिक थे, वो बस उनको ये कहा गया था कि कहीं इन पहाड़ियों में एक कोई बॉडी पड़ी हुई है, उसको आप पकड़ के मार दो। तो ये भिक्षुओं की या जो ये थे, इनकी क्या औकात थी कि सेना से लड़ लें, भिड़ लें, समझा लें, बच जाएं। तो वो मोमेंट वाली बातें थी कि यहाँ से सेना ने ढूंढ ही लिया था और उनको भी खबर मिल गई थी कि ये हो चुका है। तो ये अपना 1 महीने में सीख वीख करके वापस अपनी इसमें आ गए थे बॉडी में, और फिर तो बात खत्म हो गई। वो आज वाला टाइम नहीं था, तो आज तो मार ही देते शंकराचार्य जी को, लेकिन उस समय था जब प्राण आ गए तो बात खत्म हो गई। इतना तो था हमारे देश में। फिर उन्होंने मंडन मिश्रा जी की पत्नी से शास्त्रार्थ किया। या ये भी कहते हैं कि पंडित मंडन मिश्रा और उनकी पत्नी ने जब जान गए सब कुछ, तो पहले ही उनके चरण स्पर्श करके उनके अनुयायी बन गए थे। तो ये फिर उन्होंने अपना कार्य आगे बढ़ाया। तो ये भी उनके परम शिष्य बने थे। मंडन मिश्रा परम शिष्य बने थे आदि शंकराचार्य के। बहुत आगे की कहानियां हैं। तो कुमारिल भट्ट के बारे में मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हमारे देश की तब कंडीशंस थी। आज भी ऐसी ही कंडीशंस हैं। सच्चाई, प्रेम, दया, पुरुषार्थ, जीतना, सब ठीक हो, बुराई की हार हो, उसके लिए त्याग, लड़ाई, समझ, प्लानिंग चाहिए। आज भी चाहिए, तब भी चाहिए थी। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी, बहुत बृहद लड़ाई थी, बड़ी लड़ाई थी। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, समझना चाहिए। बड़े बड़े लोगों की बातें ही सब कुछ नहीं है, उनके ज्ञान, उनसे आइडिएशन जो मिले उस पर काम करना चाहिए। शायद हम भी कुछ करेंगे। जो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है, एंजॉय करने की ज़रूरत है। आप दूसरा कुछ बन ही नहीं पाएंगे, तो मेरा दावा है। तो ये थी कुमारिल भट्ट के समय के भारत की कहानी संक्षिप्त में। थैंक यू। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बढ़ा देना इसको जितना हो सके। खुद को चेंज करना दोस्तों, सच्चाई को, अपने देश की सच्चाई को पकड़ना। ये पर्सोनास वाली जो बातें हैं ना, मतलब ये बस चैप्टर कितनी बातें करेंगे, बस इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।